सही है। देखिए सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें होता है पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, partial shifting of sigma bond electron towards more electronegative element, more electronegative elements, ठीक है। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये क्या है? एक परमानेंट इफेक्ट। तो इसका मतलब कंडीशन क्या रही है इसकी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई इसकी। सिग्मा बॉन्ड हो, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। अब किसी भी इफेक्ट में हम जितने भी इफेक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो इंडक्टिव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या फिर मेसोमैग्नेटिक हो, टू टाइप्स के होंगे, प्लस और माइनस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है मतलब वो माइनस है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस है। अब वो है किसमें? सिंगल बॉन्ड कंपाउंड में, तो वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। अगर इसी तरह की कंडीशन मल्टीपल बॉन्ड में होती, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तो यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता, पर वो टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और ये परमानेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2Cl। इस इफेक्ट में देखिए Cl की नेगेटिविटी 3.0, कार्बन की होती है 2.5। तो Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, और वो एरो कहां होगा? जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड के बीच में एरो शो करेंगे ऐसे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा, कहां से? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ से। तो जिसकी नेगेटिविटी कम है वहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी ज्यादा है वहां जाएंगे। तो ऐसा करने से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और मोर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया है उसका है -I इफेक्ट, और जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया है उसका है +I इफेक्ट। ये पिक्चर क्लियर हो गई। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, कार्बन पे अगर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई आपकी। तो जब इसकी नेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या करेगा? अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर इसके खींचने की जो टेंडेंसी होगी ना उतनी नहीं होगी जितनी इस पे है। तो इस पे जो पॉजिटिव आएगा वो इसके पॉजिटिव का करीब 10% होगा। तो इसको हम क्या डिनोट करेंगे? डबल डेल्टा पॉजिटिव। इसके पीछे वाले पे उसका भी 10%, इसको किससे डिनोट करेंगे? ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। जो इफेक्ट देखने के लिए मिलता है वो 3 कार्बन तक ही होता है, क्योंकि सपोज करो ये 100% इफेक्ट डाल रहा है तो पीछे वाले पे सिर्फ 10% होगा, उसके पीछे वाले पे उसका भी 10%, यानी कि सिर्फ 1% होगा। समझ गए? तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होगा? जो डायरेक्टली बॉन्डेड है, उससे कम उसके पीछे वाला, उसके कम उससे पीछे वाला। तो अब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको देना पॉजिटिव, ये इसको दे रहा है, ये पॉजिटिव, ये भी दे रहा है, ये पॉजिटिव, बट अकेला ये है जो ले रहा है। तो लेने वाले का नेगेटिव, देने वाले का, ये बात पक्की हो गई। इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया? क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो -I, देने की टेंडेंसी है वो +I। अब इसी बात को एक ऑर्डर के फॉर्म में देखें अगर हम, क्या होगा इसका? जैसे +I इफेक्ट का बताया था हमने,
तो प्रोपाइल ग्रुप सबसे ज्यादा, उससे कम कौन होगा फिर? इथाइल होगा, और उससे कम मिथाइल होगा। ये बात आपको समझ में आई क्यों? मिथाइल अकेला है तो सिर्फ 100% इफेक्ट डाल रहा है अपना, इसके पीछे वाले का कितना होगा? तो ये मिथाइल अपना 100% दे रहा है, इसके पीछे वाला कार्बन 10%, इसमें ये अपना 100% देगा, ये उसका 10% और ये उसका भी, तो ये 100 है, ये 10 हो गया और ये 1 हो गया। अगर इससे पीछे जाते हैं तो 0.1 हो जाएगा। तो 0.1 आपका 100 के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए उसे इग्नोर कर देंगे। तो जो इफेक्ट देखे जाते हैं वो कहां तक है? 3 कार्बन तक का। डन। माइनस आई इफेक्ट में वैसे तो बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है माइनस आई इफेक्ट का, जिससे तुम्हारा काम चल जाए उसनी बात बता रहा हूं। मैंने आपको ट्राई हैलाइड्स बताए थे, CF3 सबसे ज्यादा है, CCl3, CBr3 और CI3, आराम से याद हो जाएंगे, FClBri। ट्राई हैलाइड से कम इफेक्ट किसका होगा? डाई हैलाइड का। डाई हैलाइड में वही ले लेना है, CH, Cl2, CHBr2 और CHI2। इससे कम मैंने बताए थे आपको NO2, उससे कम CN, फिर एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, इसके बाद तुम्हारे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड और बेंजीन। तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। यानी अगर किसी कंपाउंड में Cl लगा है और किसी में OH लगा हुआ है तो Cl का माइनस आई ज्यादा होगा H कंपेयर टू। अब बात करें प्लस आई का, तो जिसका माइनस आई ज्यादा है प्लस आई कम है, तो प्लस आई की बात करें तो OH का प्लस आई ज्यादा होगा H कंपेयर टू Cl। माइनस आई है ना, जिसका माइनस आई ज्यादा है और प्लस आई उसका कम है। इनको पहचानने के लिए मैंने क्या नंबर दिए थे आपको याद है? ट्रिक बताई थी मैंने। क्या ट्रिक बताई? कि ये अपना 100% दे रहा है, इसका 100 है, पीछे वाले का 10 है, तो इस वाले का 100, 10 फिर 1। इससे क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा किसका प्लस आई ज्यादा है और किसका माइनस आई ज्यादा है। क्लियर है? एक कंपाउंड में दोनों इफेक्ट्स होते हैं, बस कंपैरिजन उसमें होता है कि कौन कंपेयर, हाँ, कौन ज्यादा है कौन कम है। अब जैसे अकेला ही है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो फिर जो हमने ऑर्डर लिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना होगा कि इसका प्लस आई इफेक्ट होगा या माइनस आई होगा। अब जैसे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, वो पूछ रहा है किसका प्लस आई ज्यादा है? प्लस आई ज्यादा इसका है, प्लस आई कम किसका है? सामने वाले कम हो जाएगा। इनके लिए मैंने नंबर दे रखे थे अपने, याद है आपको? मैंने कहा था ये 100% माइनस है, खींच रहा है ना, तो माइनस का 100, इसका कितना ले ले? 5 कम कर दिए, माइनस का 95, इसका माइनस का 90 कर लो। ऐसा कोई रूल है नहीं, ये हमारा ट्रिक है अपना। इसका 5 और कम कर दो, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, माइनस का 15। अब ये नंबर हमने इसलिए दे रखे हैं कि हमें कंपेयर करने में आसानी होती है। समझ में आ गई? अब जैसे मैंने इसमें आपको बताया था स्टेबिलिटी वाली बात, तो सबसे पहले एप्लीकेशन बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी। कैसे पता करेंगे भाई? ये इफेक्ट हमें देखने चाहिए तब समझ में आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन देखना है, तो इसके लिए क्या किया कि मैंने आपको बताया था कि CH3 ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन हो गया, इसके कम होता है सब तुम्हारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल, उससे कम हो गया आपका इथाइल और उससे कम हो गया मिथाइल।
समझ गए। अब किसी भी कार्बोकैटायन की जो रिएक्टिविटी है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है उसके ऊपर। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतनी रिएक्टिविटी होगी, पॉजिटिव कम हो गया तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि इनका प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है। अब इनका प्लस आई इफेक्ट है, 100 इसका था, 100 इसका, 100 इसका, मतलब प्लस का 300 हो गया। अब प्लस का 300, जाने वाली क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या है, तो पॉजिटिव के ऊपर जब नेगेटिव पहुंच जाएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव कम हो गया, आने वाले ग्रुप की स्पीड कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और हमको पता है जो रिएक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है। अगले वाले में देखो, ये 100, ये 100, तो प्लस का 200। अब ज्यादा पॉजिटिव कहां है, इस वाले में। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना पॉजिटिव कम हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई। इस वाले पे प्लस आई इसके कंपैरिजन में कम है, प्लस आई कम है तो पॉजिटिव ज्यादा होगा, पॉजिटिव ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम हो गई। अगले वाले को देखो तो सिर्फ प्लस का 100 है, केवल यही तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन। और उसके आगे वाले में देखो तो कोई प्लस आई है ही नहीं। तो ग्रेटर द प्लस आई इफेक्ट ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। प्लस आई जितना ज्यादा होगा कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गई आपको। इसके बाद मैंने दूसरा एप्लीकेशन आपको बताया था, क्या है, एसिडिक और बेसिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक नेचर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो इसमें मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था कि आपको याद क्या रखना है कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। और माइनस आई जितना ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो उसमें क्या होगा, बेसिक नेचर उसका कम और एसिडिक उसका ज्यादा होगा। तो ये तो हो गई हमारी पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रटने वाली बात है। एग्जाम में आएगी कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो आपको ये देख लेना है कि कंपेयर करके कि किसमें प्लस आई ज्यादा है किसमें कम है। जिसमें ज्यादा प्लस आई वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, यही से पता चलिए, वही तो ट्रिक बताई मैंने आपको। ये चीज हमारी ट्रिक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुम बुक में कहीं देखोगे जैसे 300 200 500 ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना ट्रिक है कि जो डायरेक्टली बॉन्डेड है वो 100% दे रहा है। अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को लेकर के बात करूं, मैं पूछूं बेटा इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये हो गया। ये है, अब जैसे 4 कंपाउंड दे दिए कि इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, तो जो ट्रिक हमारा है वो उसमें बराबर काम करेगा। इसके साथ बॉन्डेड कितने हैं, प्लस के 200। इसके साथ बॉन्डेड कितना है, 100 10 और 1 111। इसमें देखेंगे तो 100 इसके हो गए, 200 100 इसका, 300 10 इसका। इसमें देखेंगे तो अब जितना ज्यादा प्लस आई है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है, सीधी बात है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहा, 3rd नंबर का। उससे कम फिर ये होगा, उससे कम फिर ये होगा, उसका समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे तो आप आराम से
शो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हटा दूं? ठीक है, तो अब जी, अब एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करें तो यहां पे कंपेयर करने के लिए आता है कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि बताइए कौन ज्यादा एसिडिक होगा। देखो कार्बोक्सिलिक पार्ट तीनों में है, तो इससे कोई स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास सामने नहीं आ रहा है। जो चीज कॉमन होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जो अलग है उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो बताओ किसके पास क्या इफेक्ट है, वहां से आप क्लियर कर दोगे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। तो यहां पर आप मिथाइल का देखा, प्लस का 100 हो गया। इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, ना माइनस आई ना प्लस आई। इसमें देखा बेंजीन है, बेंजीन थोड़ा नीचे करके टेबल देख लेते हैं हम अपने, बेंजीन का -15 हो गया। तो तीनों का हमने जो एक्स्ट्रा ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप चेक कर लो भाई कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या कहता है। हमने एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा था कि अगर प्लस आई बढ़ता है तो एसिडिक कम होगा और माइनस आई बढ़ता है तो एसिडिक बढ़ेगा। तो इसके पास माइनस आई है और इसके पास प्लस आई है, तो प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम, माइनस आई बढ़ा तो ज्यादा। तो सीक्वेंस क्या रहा, फिर जो रखा है वही सीक्वेंस है हमारा। ये सबसे कम एसिडिक, ये उससे ज्यादा है और ये उससे भी ज्यादा होगा। पहचान में आया? ये एसिडिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब थोड़ा सा लकीर से हटके बात कर लें हम। मैंने कहा कि मीथेनॉल और फिनॉल, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? मीथेनॉल और फिनॉल कंफर्म है ना? मीथेनॉल फिनॉल में इसका क्या है, माइनस का आई और इसमें है प्लस का आई। तो प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक कम, माइनस आई बढ़ा तो एसिडिक। ये क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, CH3N, ये वाला ग्रुप CH3NH2, CH3NH, ये तीन अमाइंस दे रखे हैं। इनको बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ देखो बेसिक स्ट्रेंथ होगा लोन पेयर डोनेट करने के बेसिस पे, पता है ना आपको? बेस जानते हो, लुईस बेस कौन होते हैं? दोज कंपाउंड विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। कौन डोनेट करेगा सबसे ज्यादा? इसके पास में 100 मतलब प्लस का 300। इसके पास देखा जाए तो सिर्फ प्लस का 100 है। इसमें देखा जाए तो प्लस का 200 है। तो अब मुझे ये बताओ, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ता है बेसिक उतना ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहा? सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा आपका फर्स्ट वाला, उससे कम सेकंड, उससे कम। तो क्या सीक्वेंस रहेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, CH3NH2 सबसे कम, उससे ज्यादा CH3NH, उससे ज्यादा जी CH3N। क्लियर हो रहा है?
NaOH में OH का कुछ वो नहीं हुआ, कहाँ OH कहाँ है? क्या दिखाएगा उसमें? CH3NHCH3 NaOH वो एक्चुअली लग रहा होगा ऐसे, लेकिन है नहीं, ये पूरा N है। ठीक है, अच्छा चलो एक और बताओ तो फिर। मेरे पास यहां पर एक अमोनिया है और एक एनिलीन है और है यहां पे मीथेन अमाइन और है इथेन अमाइन। बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम कौन है? कैसे पहचानेंगे? आपने इसमें देखा क्या इफेक्ट है? NH3 का मतलब जानते हो ना, HNHN। तो हाइड्रोजन तो कुछ लेन देन करते नहीं है, इसका मतलब इसका रहा। ठीक है, इधर कौन है NH2 के साथ या NH2 के साथ? -15 हो गया, चलो ओके। इसके साथ यहाँ पे 100 है, ओके। यहाँ पर 110 है। तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा बेसिक उतना, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन रहा फिर? तो ऑर्डर क्या रहेगा? सेकंड नंबर सबसे पहले आएगा, बेसिक के हिसाब से बताना है। बेसिक के बताना है। माइनस आई जितना ज्यादा होगा बेसिक उतना कम होगा, तो ये सबसे पहले आ गया, उसके बाद फिर 0 आएगा, फिर आपका 100, फिर आपका। तो ये ट्रिक जो है कभी फेल नहीं होती है, बिल्कुल बराबर काम करती है। समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? श्योर है? तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या क्या देखा आपने? इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई बढ़ेगा, बेसिक बढ़ेगा, एसिडिक कम होगा। समझ गए? और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम की बात करें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और पॉजिटिव को कम करने वाला कौन है? प्लस आई। तो प्लस आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्लस आई जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है? आगे बढ़े जी। अगला होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? एक ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है। टेम्परेरी इफेक्ट है, किसमें मिलेगा? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें होता क्या है? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, कब होता है? व्हेन एनी एक्सटर्नल स्पीसीज, जब कोई एक्सटर्नल स्पीसीज अटैक करे। अब एक्सटर्नल स्पीसीज कौन हो सकता है? आपका न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। तो कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तब आपके पाई बॉन्ड का शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग होने से इसमें होता क्या है? एडिशन रिएक्शन होती है। इस इफेक्ट की वजह से एडिशन रिएक्शन होती है। अब एडिशन में क्या है कि अगर आपका पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी, और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो उसकी कंडीशन है हमारे पास, क्या है? हमारे पास 2 इफेक्ट्स होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो है प्लस ई इफेक्ट और दूसरा है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई और माइनस ई। कंडीशन क्या बताई मैंने इसमें? मल्टीपल बॉन्ड होना तो कंपलसरी है ही, मल्टीपल बॉन्ड हो और नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपका पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? पाई बॉन्ड गॉट शिफ्ट टू द, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द कार्बन हैविंग क्या?
मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब ये है किसमें? ऐसी जो कंडीशन है वो किसमें मिलने की चांस है? एक तो एल्कीन होगा और एक एल्काइन होगा, क्योंकि वही ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है और डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। समझ गए? तो इसमें क्या होगा? इसमें भी आपका मल्टीपल बॉन्ड होगा, बट इसमें डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो क्या होगा? इसमें पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहां पर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। कहां शिफ्ट होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें क्या होगा फिर? ऐसी कंडीशन जिसमें डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और मल्टीपल बॉन्ड है, वो कौन कौन है आपके? तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है। ये वो है जिनके पास स्टेबल कंडीशन है। डबल बॉन्ड तो हमारे कार्बोक्सिलिक में भी होता है, एस्टर में भी होता है, एनहाइड्राइड में भी है, एसिड हैलाइड में, अमाइड में, बट वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जो रेजोनेंस में एक्टिवेट पार्टिसिपेट करेगा वो फिर रिएक्शन में नहीं करेगा। तो पहले बोल रखा मैंने आपको, एक ही काम होता है, तो रिएक्शन या रेजोनेंस। ठीक। अब इनकी वजह से कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इनकी वजह से कौन सी होती है? तो ये तो हो गया बेटा हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका। समझ में आ गया सबको? अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस रिएक्शन को पूरा करो। प्रोपीन पे HBr की रिएक्शन करो। तो हमने देखा कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट है? ये प्लस ई इफेक्ट हो गया। समझ आ गया? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि साहब ये है और इस पर आप HCN की रिएक्शन करके दिखाओ, तो हमने क्या देखा? कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड है और डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसमें कौन सा हुआ? माइनस ई इफेक्ट। तो इसमें तो हो गया माइनस ई इफेक्ट आपका, और इसमें हो गया प्लस ई इफेक्ट हो गया। समझ गए? इफेक्ट आपने पहचान लिया। अब रिएक्शन क्या है, कंडीशन क्या है उसकी? मैंने कहा था कि इसमें आपका पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और इसमें पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी, तभी आप आगे के केस को लड़ पाओगे। अगर ये इधर शिफ्ट होगा बेटा, तो कंडीशन क्या होगी वंशिका? इसमें CH3 CH पॉजिटिव होगा और ये CH2 नेगेटिव होगा। ये तो होगा। आने वाले H में क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल, तो भाई माइनस वाला कहां जुड़ेगा? प्लस पे। प्लस वाला, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहां पे मुझे प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा इसका? Br तो आ गया प्लस वाले पे, H आ गया माइनस वाले पे, और इस पाई बॉन्ड के शिफ्ट हो जाने से सिंगल बॉन्ड तो पहले ही हो गया था। तो मिला क्या फिर आपको? CH3 CH Br और CH3। कंफर्म है? अच्छा, इधर क्या हुआ? पाई बॉन्ड, हाँ, तो जब इसका ब्रेक होगा तो पूरी तरह पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये जो साथ साथ है तब तक पार्शियल पोलरिटी है। जब ब्रेक होगा तो हेटेरोलाइटिक फिजन पढ़ा है ना हमने, तो हेटेरोलाइटिक फिजन में क्या मिलते हैं? कैटायन और एनायन। होमोलाइटिक फिजन होता है तो फ्री रेडिकल। ठीक है? जब HBr का ब्रेक डाउन होगा तो HBr में Br शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहां से, तो Br ले जाएगा तो क्या हुआ? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव होगा। समझे? इधर ये शिफ्ट हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी बताओ एक बार? CH3 CH में इकट्ठा रख लो, कोई बात नहीं, सिंगल बॉन्ड ओ, ये कैसा हुआ? पॉजिटिव, और ये कैसा? HCN में H पार्शियल पॉजिटिव है और CN पार्शियल, तो नेगेटिव वाला कहां जाएगा?
पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव वाला, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें? CH3CH, इसके साथ आ गया Cn और O के साथ आ गया H। मुझे नहीं लग रहा कि इस रिएक्शन को पूरा करने में आपको कहीं दिक्कत आ रही है। आ रही है? नहीं आ रही तो एक बताओ। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा कि ये हमारे पास एक एल्कीन है, यहां पे CH3 लगा है और मैं इसकी HI से रिएक्शन करवा रहा हूं। बताओ जरा क्या मिलेगा, किसको कहां ऐड करना है ये बताओ जी। बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सीन है। हाँ, अब साइक्लोहेक्सीन में आई कहां आएगा वो देखना है ना हमें। डबल बॉन्ड पे भी है, डबल बॉन्ड पे 2 कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला। तो इसके लिए अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसको साइड में बना के देख लेंगे, क्योंकि यहां से हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, तभी तो पिक्चर क्लियर कर पाओगे तुम। यहां पर डबल बॉन्ड है बेटा, वैलेंसी पूरी करो कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 इसका पूरा हो चुका, इसे कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की। इसके पास 3 है तो एक, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2, समझ में आ गए। तो अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो इन्हीं में। तो पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? CH की तरफ, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के पास कौन आएगा? हमारा नेगेटिव। और नेगेटिव के पास कौन आया? पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा फिर आपको प्रोडक्ट में? जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो डबल का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। इधर क्या था हमारे पास ऑलरेडी? CH3, आ कौन गया है? I। और H यहां पे आएगा। H को तो हम शो करते नहीं है क्योंकि सबके पास H है, हम तो कहीं नहीं दिखाया क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। समझ आया? बराबर। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे हम समझ नहीं पा रहे कहां कम ज्यादा हाइड्रोजन है, ओपन स्ट्रक्चर रख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो गलत करने से अच्छा है कि 2 मिनट लेट कर लो। जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने सड़क के किनारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, इनसे इंजीनियरिंग करने से अच्छा है कि 1 साल तैयारी करके आप IIT क्लियर कर लो और वहां से इंजीनियरिंग करो। 1 साल लेट इंजीनियर बन जाओगे, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये पूरी जिंदगी ढोते रहोगे, बहुत फर्क पड़ेगा। तो यही वाली बात कर रहे हैं कि 2 मिनट लेट आंसर दे दोगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर दोगे उसका पछतावा होगा आपको। सर जैसे अगर इसका स्टेबिलिटी पूछी जाए तो जिस कार्बन से वो CH3 बॉन्डेड है, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। अब जैसे पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ फिर? ये सॉरी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कौन सा है? अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये कौन सा? 1 2 3 डिग्री कार्बन है। अगर आपका इधर शिफ्ट होता, सपोज करो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता, तो ये कार्बोनियम आयन कौन सा होता? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में मोर स्टेबिलिटी किसकी है? ऑब्वियसली 3 डिग्री। इसीलिए कहां पर शिफ्ट होगा? पाई बॉन्ड इसी साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि इधर शिफ्ट होने से स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। काम वो किया जाता है जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो। कन्फर्म है? CH2 डबल बॉन्ड CH3, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर होगी? अब फिर से वही बात बता रहा हूं, अगर मैं पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता तो आपको क्या मिलता? CH2 पॉजिटिव मिलता, CH नेगेटिव मिलता, CH3। तो ये कौन सा डिग्री है भाई कार्बोनियम आयन? अच्छा, अगर आपने इसको इधर शिफ्ट किया है, मतलब मैं आपको उसका रीजन भी बता रहा हूं कि प्लस ई क्यों होता है, प्लस ई क्यों है। अब ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हुआ है बेटा तो क्या बना आपको? CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव। अब ये कौन सा डिग्री है? तो पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने पे आपको 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मिल रहा है और इधर शिफ्ट होने पे 1 डिग्री।
कौन ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली, इसीलिए हमेशा कहां शिफ्ट होगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। कहो, समझ में आ गया? तो अगर कोई और ज्यादा गहराई में जाना चाहता है, वो पूछा कि प्लस ई क्यों क्रिएट होता है, तो आप प्लस ई को बता सकते हो। ये उसका रीजन है कि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने से डिग्री ऑफ कार्बोनियन इससे बढ़ जाता है। तो डिग्री ऑफ कार्बोनियन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और हमेशा वही शिफ्टिंग होती है जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया है पक्का? मैंने आपसे पेपर में रिएक्शन पूछ लिए कि बेटा ये रिएक्शन पूरा करो। एसीटोन है मेरे पास, ये एसीटोन की रिएक्शन करवा रहा हूं मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, CH3MgI, ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी ये। तो क्या होगा इसमें बताओ? ड्राई ईथर में रिएक्शन होगी, क्या होगा? वो तो अभी मैंने बता रखा है। अच्छा, यहां पोलरिटी कहां दिख रही है आपको? कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम है, तो ये नेगेटिव होगा पार्शियल, और ये पॉजिटिव है। जब ब्रेक होगा तो पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बना लेंगे। तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। क्लियर? इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो ये प्लस और ये माइनस। देखो, अगर किसी रिएक्शन में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उस रिएक्शन को 8-10 बार रिपीट कर लो। तो जो चीज कठिन लग रही है ना, उसको बार बार रिपीट करो, वो अपने आप इजी लगने लगेगी। हमें इफेक्ट समझ में नहीं आ रही, इफेक्ट को 8-10 बार पढ़ लें अच्छे से, इनके एप्लीकेशंस को पढ़ लें, इनके क्वेश्चंस को लगा लें, आपको इफेक्ट एकदम मजबूत हो जाएंगे। और इफेक्ट अगर हो गए तो बड़े इफेक्टिव है ये आपकी केमिस्ट्री सिखा देंगे आपको। तो ये शिफ्ट हो जाने से क्या हुआ? ये प्लस और ये, अब बताओ किसको कहां जाना चाहिए? माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस के पास, और प्लस वाला माइनस। तो आपको यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3, ये तो है ही। O के साथ कौन आया? MgI, क्योंकि माइनस के पास प्लस वाला आएगा। और CH कार्बन पे कौन आया? CH3। समझ आया आपको? तो एडिशन कैसे होने हैं वो हम इफेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आपको समझ में आया? बराबर? कोई डाउट चल रहा है? चलें आगे। हमारे 2 इफेक्ट क्लियर हुए, कौन कौन से? इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आ जाएं हम। CH3 CH2 CH3 CH CH CH3, यहां पर मैं HI की रिएक्शन करवा रहा हूं। अब पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करोगे? कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अब क्या है, अगर मान लो मैंने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस और ये प्लस वाला कौन सा है? 2 डिग्री। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता तो तब भी 2 डिग्री है, तब ये वाला 2 डिग्री, ये माइनस आ गया। तो ऐसी कंडीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप कहीं भी कर सकते हो। इसमें प्लस ई का कोई खास इफेक्ट नहीं है, चलेगा? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर रहा हूं मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब क्या होगा? अब मुझे बताओ, अब कहां शिफ्ट करोगे? अब आप इधर शिफ्ट करोगे। कंफर्म है? क्यों करोगे? क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इस पे 0 है और इस पे 1 है। अब मोर नंबर पे क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। क्या है कि अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव आपका 3 डिग्री होगा, और अगर इसको इधर शिफ्ट करता तो 2 डिग्री बनता। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 3 डिग्री की, इसीलिए किधर शिफ्ट होगा? ये बात पक्की हो गई है? चलो, तो तीसरा इफेक्ट आता है हमारा रेजोनेंस, या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं।
तो ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, जिसमें क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज होता है कहां पर, किसी नियर बाई एटम पर होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। रेजोनेंस का मेन फंडा ही हमारा स्टेबिलिटी को लेकर के है। तो लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये पॉसिबल तभी होगा जब उसमें कॉन्जुगेशन हो। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो उसमें शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। कॉन्जुगेशन क्या बताया था मैंने, एक बॉन्ड पैटर्न है। रेजोनेंस में अच्छी बात ये होती है कि कोई एटम शिफ्ट नहीं होता कहीं, एटम जो है वही रहेगा, केवल बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, लोन पेयर शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, या फिर पॉजिटिव फ्री रेडिकल इनकी शिफ्टिंग होती रहती है। तो एटम जो जहां है वही रहेंगे, केवल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ये रेजोनेंस की कंडीशन। दूसरा उसमें होता क्या है, पहचानने के लिए कंजुगेशन। कंजुगेशन सबसे बड़ी बात है, ये पहचान आपको करनी है सबसे पहले, उसके बाद दूसरी कार्यवाही होगी। कंजुगेशन क्या होते हैं, जैसे कुछ बॉन्ड पैटर्न है, डबल सिंगल डबल हो, डबल सिंगल ट्रिपल हो, डबल सिंगल लोन पेयर हो, डबल सिंगल पॉजिटिव हो, डबल सिंगल नेगेटिव हो, डबल सिंगल फ्री रेडिकल हो। अब ये डबल के साथ हुआ है, वही ट्रिपल के साथ हो सकता है। ट्रिपल सिंगल डबल हो, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल हो, ट्रिपल सिंगल लोन पेयर, ट्रिपल सिंगल पॉजिटिव, ट्रिपल सिंगल नेगेटिव, ट्रिपल सिंगल फ्री रेडिकल, या फिर डबल डबल लोन पेयर। इनमें से कोई भी पैटर्न आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसमें आपका रेजोनेंस पॉसिबल है। समझ गए? ये पैटर्न आपकी पहली प्रायोरिटी है। ये देखने के बाद हम दूसरी बात करेंगे उसमें करना क्या है। तो इसमें होता क्या है, कॉन्जुगेशन से पहचान हो गई। अब होना क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पॉजिटिव फ्री रेडिकल, इन सबका हुआ नियर बाई एटम पे, और इससे होता क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। बनने वाले स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं हम लोग, बनने वाले स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म। रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के कुछ बातें आती हैं कि हम ये कैसे पहचानें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी कम है। तो क्या कंडीशन है इसकी, स्टेबिलिटी में सबसे पहले जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे, हाँ, ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी कंप्लीट। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस जितना मिनिमम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना गैप बढ़ जाएगा स्टेबिलिटी कम होगी। इसके बाद क्या देखना होता है, इसके बाद देखना है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और पॉजिटिव चार्ज कहां पर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है।
इसके बाद हमें क्या देखना होता है, जस्ट इसका वाइस वर्सा, कि अगर नेगेटिव चार्ज आ गया किसके ऊपर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो स्टेबिलिटी आपकी कम हो गई। समझ गए? ये हमें कुछ पॉइंट देखने होते हैं, ये मेन प्रायोरिटी, ये मिडिल प्रायोरिटी और ये लीस्ट प्रायोरिटी, 3 कैटेगरी में रखी जाएंगी। सबसे पहले ये देख के चलने होंगे, तब हमें स्टेबिलिटी का पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल से इसे प्रूफ कर लें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो सबसे पहले हमने देखा डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। अब जो कॉन्जुगेशन जिसके साथ बॉन्डेड है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ है, तो इसे मेसोमेरिक भी कह देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सिर्फ रेजोनेंस कहेंगे। CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर आपका कॉन्जुगेशन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ है तो इसको मेसोमेरिक बोलेंगे, नहीं तो रेजोनेंस तो सबके लिए बोलना ही है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, जब इधर खींचेगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो पा रही, तो नियर बाई कार्बन उसे सेटिस्फाई करने के लिए आएगा। क्या हुआ भाई साहब आगे? आपने देखा CH2 पॉजिटिव हो गया, दूसरा यहां सिंगल बॉन्ड रह गया, CH डबल बॉन्ड, अब ये भी CH ही था, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो अगर ये इधर शिफ्ट होता है तो इसका नाम होगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, -R। इस इफेक्ट का नाम -R या -M हो गया। इसको -R भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -R तो है ही, वो M तो स्पेशल नाम दे दिया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन के अगर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होता तो क्या होता? अगर ये इधर शिफ्ट हुआ होता तो क्या रेजोनेंस बनता है इसका? ये पाई बॉन्ड इधर आया तो ये माइनस, फिर यहां पे तो डबल बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इसके ऊपर आ गया प्लस। अब क्या केस बनेगा आपका? CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHO पॉजिटिव। एग्जाम में आएगा बेटा, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड एंड अरेंज देम इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप देखो, सबसे पहले ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगले वाले में क्या देखा आपने? नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो तुम्हारी कंडीशन में है ना, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो वो स्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो स्टेबल है। पर वो किससे कम है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा है। अगले वाले में क्या देख रहे हो आप? पॉजिटिव किस पे है? पॉजिटिव आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव किस पे है? ये कौन सी कंडीशन है? सबसे, ये तो गलत है बिल्कुल, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है, इसका सबसे कम स्टेबल होगा। तो ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम फिर ये, और ये सबसे कम स्टेबल है। ओके, कोई दिक्कत? बराबर समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी के अगेंस्ट दूसरा प्लस एम का इफेक्ट मैंने बताया था आपको, इसे प्लस आर भी कह सकते हो। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, किसको ले लिया जाए? CH2 ले लेते हैं, चलो। इसमें क्या है? प्लस आर नहीं है, प्लस आर प्लस एम तब होगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो। मैं एक मिनट इसको फंक्शनल ग्रुप में चेंज करता हूं। ये हमारे पास आ गया CH2O डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन OH ले लेते हैं, कॉन्जुगेशन दिखाना है हमें। तो डबल सिंगल, तो डबल सिंगल लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया तो अब ये OH क्या है?
H की नेगेटिविटी तो O से कम है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेने से रहा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यहाँ पे। जब ये इधर देगा तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो अब क्या रहेगा इसका, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH, ये लोन पेयर इधर आ गया पॉजिटिव, इसका रेजोनेंस बन गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आर, इसने इलेक्ट्रॉन लिया था माइनस आर, लेना हमेशा माइनस है, देना प्लस होता है। अब ये बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है, दोनों में से स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। सेकंड क्यों है, कंडीशन समझ में आ रही है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर तो पॉजिटिव आ गया और लेस के ऊपर, जो कि सबसे कम स्टेबल वाली कंडीशन थी, इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा और ये पक्का। अच्छा बेंजीन में कैसे पहचानोगे, बेंजीन में कैसे पहचानोगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक अकेला Cl लगा है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर या माइनस आर। मैंने कंडीशन बताया कि बेंजीन के ऊपर कोई सिंगल एटम है तो हमेशा प्लस आर होगा, या बेंजीन के साथ जो बॉन्डेड एटम है उसके नियर बाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आर, और नियर बाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये क्या है, नियर बाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसका क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आर। पहचान क्लियर है। एक और क्या कंडीशन बताई कि जो बॉन्डेड एटम है उसके नियर बाई एक लो और एक हाई है, तब भी आपका हाई वाला डोमिनेंट होगा और ये आपका माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो एक सिंगल एटम है तो प्लस आर, जो एटम बॉन्डेड है उसके नियर बाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो प्लस आर, ज्यादा है तो माइनस आर, एक कम एक ज्यादा है तब भी वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। पक्का, इसमें कोई दिक्कत। जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर वाले बेंजीन के केस में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव किसके लिए, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई। और जो माइनस आर वाले हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिव होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं करते। बेंजीन हमारी कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा क्यों करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव के पास कभी कोई नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो कहां जुड़ेगा, अगर उसमें प्लस आर है तो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा आने वाला पॉजिटिव, और अगर माइनस आर है तो मेटा पे जुड़ेगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत।